चलो ठीक है, देखो बच्चों, दो सर्कल है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जैसे एक ये सर्कल है और एक सर्कल ये दो सर्कल है और ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, जैसे ये सेंटर तुम्हारा C1 है और ये सेंटर तुम्हारा C2 है, इनका ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, ये 14 है। क्या है ये 14, ये डिस्टेंस 14 है। ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस समझते हो, जैसे एक सेंटर ये मतलब यहां से रेडियस कैलकुलेट होती है, तो ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, और R1 और R2 को जोड़ के आपको 14 आंसर आएगा। नाउ R1 प्लस के R2 बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया है पाई R1 स्क्वायर, बोला ना, उनके एरियाओं का जो सम है, सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब इसका एरिया इसका एरिया, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस के पाई R2 स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है वो 130 पाई है। ठीक है, अब पाई कॉमन ले लो, तो यहां से पाई कॉमन ले लो, तो R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 130 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो यहां से आ गया R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 130। अब यहां से R1 की वैल्यू 40 माइनस R2 निकाल लो, यहां से R1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताओ, R1 की वैल्यू होगी 40 माइनस R2, 40 माइनस R2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, 40 माइनस R2, 40 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर बराबर 130। अब होल स्क्वायर खोलो, करो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर एंड प्लस के दिस लाइक दिस 130। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया हमारे पास, R2 स्क्वायर 2R2 स्क्वायर होगा ना, सही से लिखो इसे, 2R2 स्क्वायर माइनस 28 R2 बराबर 130 माइनस के 196। ठीक है, तो कितना आ गया 2R2 स्क्वायर माइनस के 28 R2, 196 में से माइनस करो इसको, तो कितना आ जाएगा 66, 60 बोलो, माइनस का 66, माइनस का 66, सही बच्चों। अब दो से पूरी इक्वेशन को छोटा कर दो, R2 स्क्वायर माइनस के 14 R2 माइनस के 33 धर लियो, ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस 14 R2 प्लस के 33 बराबर 0, बराबर। अब फैक्टर्स करो इस 14 के, तो कैसे फैक्टर करेंगे इसके, माइनस 11 R2 माइनस के 3 R2 प्लस के 33 बराबर 0। अब R2 कॉमन ले लो, यहाँ पे R2 माइनस 11 बचा, माइनस के 3 कॉमन लो, यहाँ पे R2 माइनस 11 बचा बराबर 0। अब एक बार इसे लिखो, एक बार लिखो R2 माइनस 3 और एक बार लिखो R2 माइनस 11 बराबर कितना आ गया 0। अब इसे बराबर 0 करो, R2 माइनस 3 को बराबर 0 करो, सो R2 की वैल्यू 3 आ गई। अब इसे बराबर 0 करो, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 11, R2 की वैल्यू क्या आ गई 11। ठीक है, तो एक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, R1 प्लस के R2 की वैल्यू कितनी थी 40, R2 यहाँ पे 3 रखो, ठीक है, तो यहाँ पे 3 रखो, तो 14 में से 3 माइनस करो, तो R1 की वैल्यू 11। अब R2 यहाँ पे 11 लिखो, तो R1 दैट इज ये, सो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस 11, सो R1 की वैल्यू आ गई 3, R1 की वैल्यू क्या आ गई, तो समझ में आ गया ना आंसर। सो अगर R1 11 है तो R2 3 होगा, और अगर R1 3 है तो R2 11 होगा, तो सम 14 है ना, सम क्या है 14। तो उनके रेडियन निकाल लीजिए ना, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, कर लो वैसे। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीदें ज्यादा होती है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिवॉल्यूशन वाले बहुत आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन एक पहिया मारेगा, लगाएगा, रिवॉल्यूशन करेगा अगर उसका एरिया इतना है। और रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में क्या सिखाया था, 2 पाई r निकालो, तो सर्कल का एरिया गिवन है, जब वो पहिया इतना मीटर चलेगा ना, 572 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, वो एक व्हील है 572 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा, कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा, एरिया गिवन है हमें। तो जो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई r स्क्वायर, क्या होता है आपका, तो यहां से ना पाई r स्क्वायर को 6.16 के बराबर कर देना, सो पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, और ये हो गया 6.16। अब 7 को तुम धर ले जाओ, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 6.16 और इंटू में 7 और 22 नीचे। अब यहां से पॉइंट हटाओ, 2 जीरो है, 2 जीरो लगाओ। अब क्वेश्चन को दोबारा लिखो, ऐसे लिखो, r स्क्वायर बराबर 616 इंटू में 7 अपॉन में यहाँ पे 22 लिखो और यहाँ पे 100 लिखो। अब 2 से काटो, इसे 2 से काटो, हैं क्या 11 से काट दो, 11 से काट दो, किसी से 2 से काट दो, 2 3 6 0 2 8 16 एंड 2 11, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 196, नीचे 100 आ गया, नीचे कितना आ गया 100। अब 2 हटा के इस पे स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है, 196 अपॉन में 100 पे लगा दो आप स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 14 हो गया, इसका 10 हो गया, यहाँ से 2 हटाओ पे, ठीक है, 2 हटा के स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 14/10, 14/10 यानी 1.4 आ गई, 1.4। तो ये किसमें आई हमारी, ये मीटर में आई, इसमें आई हमारी मीटर में।
ठीक है, समझ आ गया। अब क्या निकालते हैं, रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ता है, 2 पाई आर। ना अब निकालो 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। इसके बराबर होता है 2 पाई आर के। तो यहाँ से 2 लिखो, पाई की वैल्यू लिखो 22/7 और आर की वैल्यू क्या लिखोगे आप 1.4। अब इसको इससे काटो, 0.2 आ गया, 22 दूनी 44.88, 8.8 आ गया मीटर, 8.8 यानी 8.8 मीटर मतलब 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन यानी 8.8 मीटर का मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू में 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा तो 1 मीटर का मतलब फिर क्या हुआ, 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन में 8.8 रिवॉल्यूशन। ठीक है, कितने रिवॉल्यूशन, और हमारे पास कितने मीटर है 572 मीटर, 572, तो इसमें कितने रिवॉल्यूशन हो गए 1.8.8 और इनटू में 572, 572 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। अब इसकी कटिंग करनी है, ये पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ना, तो उसमें सारे कैलकुलेशन में थोड़ा गलत कर रहा था, सिर्फ कैलकुलेशन ही गलत होगी, बाकी सही था उसमें, ये ऐसे। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगाओ, ऊपर क्या लगाओ 0। अब 2 से काटो, 2 पंजे 10 एंड 2 चौके 8, 2 चौके 8 काट दिया। अब 2 से काटो, 2 दूनी 4 में 2 दिया 6 करा था उसमें, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 से इससे काटो 22, फिर 2 से काटो, 2 कम 2, 2 चौके 4, 2 चौका 2 6, फिर 11, फिर 11 से इसे काटो, 11 कम 11, 13 पंजे 65, तो कितने रिवॉल्यूशन आ गए 65 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन आ गए 65 रिवॉल्यूशन लगाएगा वो, कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा 65 रिवॉल्यूशन। कर लोगे, ये जो क्वेश्चन होते हैं रिवॉल्यूशन वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाले, तो इनको मैं जरूर टेस्ट में 100% दूंगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो 4, देखो 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, तो अब यहाँ पे अंतर आ जाएगा, बात में समझे, घूम जाओगे इसमें क्वेश्चन में आप। 2 सर्कल एक दूसरे को कैसे टच करते हैं, इंटरनली, इंटरनली समझते हो, ऐसे टच करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे टच करेंगे इंटरनली। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ये इंटरनली ऐसे टच नहीं करेंगे, अंदर से टच करेगा उसको, ऐसे, जैसे एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल ऐसे टच करेगा, ऐसे इंटरनली ऐसे टच करेगा। द सम ऑफ देयर एरियाज, और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, देखो समझो बात को, जैसे मान लो इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये चीज। अब बात को समझना, जैसे तुम बोलोगे कि सर ये तो बड़े वाले की रेडियस है, तो बड़े वाले की रेडियस आप R2 मान लो, क्या मान लो आप R2, ये रेडियस यहां से कैलकुलेट होगी ना, यहां से यहां तक, तो ये रेडियस होगी R2, और छोटे की रेडियस यहां से होगी क्योंकि एक सेंटर ये और एक सेंटर ये, और सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस रेडियस होती है, तो एक रेडियस होगी R1, क्या हो गई R1। अब उसने बोला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी अच्छे है, समझ रहे हो, यानी R2 माइनस R1 का डिफरेंस है, R2 माइनस R1 का डिफरेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। आए समझ में, आए समझ में, देखो ये कितना है R2 और ये कितना R1, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना, तो R2 माइनस R1 बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, अब तो हो गया क्वेश्चन। अब उनके एरियाओं का सम कितना है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई ना, क्या बन गई फर्स्ट, तो इनके एरियाओं का सम, यानी इसका एरिया इतना और इसका एरिया इतना, तो इनके एरियाओं का सम है 116 पाई। ठीक है, अब पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लो, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होगी 116 पाई, पाई से पाई काट दो, सो R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 116, 100। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट से R2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस के R1, 6 प्लस के R1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना R2 की से यहाँ पर कर दो। ठीक है, तो यानी कितनी आ गई हमारे पास R1, R2 की वैल्यू 6 प्लस R1, यानी 6 प्लस के R1 पुट कर दो यहाँ पर, ए स्क्वायर बराबर 116। ठीक है, अब देखो खोलो इसको, ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करोगे तो कितना आ जाएगा 116, 116। अब R1 कितना हो गया, ये हो गया 2R1 स्क्वायर प्लस के 12R1, अब 116 में से आप 36 माइनस करो तो कितना हो गया 80, कितना हो गया, यानी 2R1 प्लस के 12R1, ठीक है 80 हो गया ना, कितना हो गया 80। अब 2 से सारे इक्वेशन काट दो, यानी R1 स्क्वायर प्लस के 6R1, यानी कितना हो गया 40, कितना हो गया, अब ये कितना हो गया R1 स्क्वायर प्लस के 6R1 माइनस 40 बराबर 0, माइनस 40 बराबर, अब फैक्टर करो 6 के, तो ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस के 10 माइनस के 4 इंटू में R1 माइनस के 40 बराबर 0। सही है, अब 10 से इंटू कर दो तो कितना आ गया R1 स्क्वायर प्लस के 10R1 माइनस के 4R1 माइनस 40 बराबर 0। अब R1 कॉमन ले लो, R1 कॉमन लिया, ये R1 प्लस के 10 आ गया, R1 प्लस के माइनस के 4 कॉमन लिया, ये R1 प्लस के 10 आ गया बराबर 0। अब एक फैक्टर क्या बन गया R1 माइनस के 4, एक फैक्टर क्या बन गया R1 प्लस के 10 बराबर 0। अब इसको 0 करोगे ना, इसको 0 करोगे तो यहाँ से R1 की वैल्यू 4 आएगी, कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, लेकिन जब तुम इसको 0 करोगे तो माइनस में आएगी, रेडियस कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को इग्नोर कर दो, तो ये आंसर आ गया।
तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर सेंटीमीटर चेक कर लो कि मीटर में कि सही सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आया। और R2 कितना है हमारा बताओ, देखो सुनो, R2 माइनस R1 6 है ना, ये R2 माइनस R1 कितना है 6 है। सो R1 हमारा 4 आया ना, तो ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 कितनी आ गई। एक्चुअली कभी मैं ये वाला R बना देता हूँ, कभी ये वाला R बना देता हूँ, आप एक ही R बना लो, मेरे को दोनों R बनाने की आदत सी बनी हुई है, ठीक है। कभी वैसे ही आप बनाना R2, ठीक है, ऐसे लिख देना R2 बराबर 10, लास्ट में आंसर ऐसे लिख दिया करो, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन चेक करता है ना, तो वो पैटर्न सा देख के फिर आंसर देख लेता है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड देन यू विल गेट द राइट फुल मार्क्स, यू विल गेट द फुल मार्क्स। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सरकमफ्रेंस एक्सीड कर रही है डायमीटर से, समझते हो बात को, सरकमफ्रेंस एक्सीड कर रही है ना, यानी सरकमफ्रेंस ज्यादा है, सरकमफ्रेंस डायमीटर से इतनी ज्यादा है, इतनी, ऐसे करो, डायमीटर 2r होती है ना, हो गया ना क्वेश्चन, बस बन गई इक्वेशन, रेडियस निकाल ली। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r बराबर कितना हो गया 2r प्लस के 16.8। अब यहां से क्या कॉमन कर ले लो, इधर लिया उसे, ये आ गया 2 पाई r माइनस के 2r 16.8, यहां से 2r कॉमन कर दो, पाई माइनस के 1 बराबर कितना आ गया 16.8। अब यहां से 2 आ गया, r आ गया, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7 माइनस के 1, ये कितना आ गया 16.8। अब 7 को उधर ले जाओ, यानी 2r, ये हो गया 22 माइनस 7 अपॉन में 7 बराबर कितना आ गया 16.8, 7 को उधर ले जाओ, सो 2r की वैल्यू कितनी आ गई 16.8 और इनटू में 7, अब ये 22 में 7 गया तो 14 नीचे, 15 नीचे, 15 नीचे। अब यहां से पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, ठीक है भाई। अब इस 2 से भी 2 को भी नीचे ले जाओ, दोबारा से क्वेश्चन लिखो, ऐसे करके ऐसे, अब ये 2 तुम्हारा नीचे जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, ये 10 नीचे और ये 15 नीचे। अब 2 से काटो, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है। अब 2 से काटना 42 एंड 2 पंजे 10, 2 पंजे, कुछ मिस्टेक हुआ है जो पूरा नहीं कट रहा नहीं, 2r मैंने कॉमन लिया तो पाई माइनस के 1 आ गया, पाई की वैल्यू 22, 7 उधर 7 उधर चला गया, ये 2r आ गया, रेडियस निकालनी है हमें, कुछ अजीब सा आंसर है, तो मैंने 15 ही तो लिखा है। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, नहीं सही तो लिखा है मैंने, ये 7 ऊपर गया ना, 7 ऊपर गया और 22 में 7 गए तो 15 ही तो 15 ही तो होता है, 15 7 22, और 10 आ गया, 2 नीचे आ गया, कटिंग कहाँ गड़बड़ करी, 2 8 16, 2 चौके 8, तो ये आपका आंसर की कट नहीं रहा ना कोई किसी से, तो कॉम्प्लिकेटेड आंसर, सिंपल सा आंसर होना चाहिए इसका। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r, डायमीटर से 16 8 ज्यादा है, सरकमफ्रेंस ज्यादा है। दोबारा चेक करो, 2r इधर आ गया, पाई माइनस 1 एंड पाई की वैल्यू 22/7, 7 उधर, 15 इधर, 10 इधर, 2 इधर, क्या आंसर है इसका, पॉइंट में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन फिर सही है, देखिए सुनिए, 42 गुना 7 करेंगे, 42 गुणा में 7 और नीचे कितना आ गया 15 5 75, 15 5, अब 3 से काटो 3 14 और 3 से काटो 25, 14 7 98 और ये हो गया 25, ये कितना हो गया 25 से इसे काटो, 25 3 75 और अब बचे हमारे 13, कितने बचे 25 3 75, 25 से 150, 25 3 75 है ना, तो 13 बचे ना, तो 13 पे 25 8 200, पॉइंट लगाओ, 13 बचे, 25 25 पंजे 125, अब बचे 5 25 दूनी 50, तो 3.52 इज द रेडियस, 3.52 यही है 3.92 कैसे आएगा, अच्छा 25 निमा 225 हो गया था, देखो ऐसे ये 25 है ना और ये 98, यानी 25 3 75, तो 230 बचे थे ना, ऐसे 8 में से 5 गए थे नहीं, 230, तो 25 निमा 225, तो यहाँ पे कितना गया 5 0 25 दूनी 50, तो 3.92 इज द आंसर, 3.92 कर लो कैसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ध्यान रखने वाला, ठीक है। चलिए अब कितने क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम स्विंग कर रहा है 45 डिग्री एंगल और एक आर्क बना रहा है, उस आर्क की लंबाई तो ये, जैसे पेंडुलम किसको कहते हैं इसको, तो ऐसे स्विंग कर रहा है ना, स्विंग करके एक ऐसे करके एक आर्क बना रहा है, क्या बना रहा है एक आर्क, तो इस आर्क की लंबाई कितनी है, तो पेंडुलम की लेंथ कितनी है, पेंडुलम की लेंथ, जैसे मान लो ये फिगर है, ओके, तो ये चीज ऐसे है, ये लेंथ ऑफ आर्क है
पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो वो 45 डिग्री एंगल स्विंग कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। जैसे कोई चीज, अभी जैसे कोई चीज यहाँ पे है और फिर वो चीज यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, तो ये एंगल कितना बना उसका 45, ये एंगल कितना बना उसका 45 बना, ठीक है। बोलो इधर, तो जैसे कोई चीज यहाँ थी वो यहाँ चली गई, तो एंगल कितना बना आपका 45 बना, 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है इसमें, इस पेंडुलम की लंबाई। पहले ना आर्क ऑफ लेंथ को यूज करके रेडियस निकाल लो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क को यूज करो, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 22, कितनी है, जबकि लेंथ ऑफ आर्क होती कितनी है थीटा बाई 360 और इनटू में 2 पाई आर, तो ये कितना हो गया 22। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 यूज करो, नाउ दिस इज 360 और दिस इज 2 एंड पाई की वैल्यू बोल रखी है 22/7 और इनटू में आर दैट इज 22, 22 से 22 काट दिया, 45 से मेरे ख्याल से भी कट जाएगा, 5 × 45, 5 × 7 35, 2 ये 2 से काट दो 4 आ गया, कितना आ गया, अब ये 4 और 7 उधर चला गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। तो पेंडुलम की लेंथ निकालने के लिए, जैसे अगर मैं इसे इधर से भी जोड़ूं, तो पेंडुलम की लेंथ निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, है ना, ये तो चाप की लंबाई होगी, और पेंडुलम की जो लंबाई है वो तो रेडियस ही होगी ना सिर्फ, तो रेडियस इज द आंसर, ठीक है। तो पेंडुलम की जो लेंथ वो तो रेडियस ही तो हुई है, तो रेडियस ही निकालना था इसमें, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है ना, ऐसे स्विंग कर रहा है वो, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो यही है, रेडियस ही है, क्या है वो, रेडियस। द राइट आंसर इज रेडियस 28 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, 3 घोड़े और ट्राइंगुलर पार्क है, उसकी साइड ये है और उससे बंधे हुए हैं, 3 horses are tied at the vertices of a triangular park of side this and this with the help of a rope of length this. Calculate the ratio of the area which can be grazed to the area which cannot be grazed. अब यहाँ पे जो हॉर्सेस वाला क्वेश्चन है कैसे समझना चाहिए, जैसे ये हमारे पास ये चीज है, ओके, तो यहाँ पर एक, जैसे एक घोड़ा मान लो यहाँ पर है, एक तुम्हारा यहाँ पर है और एक तुम्हारा यहाँ पर है, तो ये कुछ ऐसे फिगर बनेगी, ऐसे ऐसे एक फिगर यहाँ बनी ना ऐसे, और ये ऐसे, मतलब ये रेडियस की रस्सी की लंबाई 14 है ना, तो ये 14 मीटर लंबी रस्सी है, एक यहाँ चल रहा है और एक तुम्हारा यहाँ पर ऐसे, ये 14 मीटर लंबी रस्सी, 14 मीटर क्या है लंबी रस्सी। जैसे आपने वो क्वेश्चन किया था ना, बुक का क्वेश्चन था, ये एक यहाँ पे बना हुआ था घोड़ा, बना हुआ था यहाँ पे, ये 5 मीटर लंबी रस्सी थी, कितनी रस्सी लंबी थी, तो ये क्वाड्रेंट था, क्या था ये क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या था क्वाड्रेंट। तो हमें निकालना है कि कितना एरिया वो ग्रेस करेगा, रेशियो निकालना है विच कैन, तो इतना ही तो एरिया वो, इतना एरिया वो ग्रेस करेगा, ये वाला एक ग्रेजिंग एरिया है उसका, ये वाला क्या एरिया भाई, ये उसका ग्रेजिंग एरिया है ना, बोलो। जैसे ये घोड़ा यहाँ बना हुआ है, ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो यहाँ पे रस्सी की लंबाई कितनी है 14 मीटर, कितनी है 14 मीटर। और तुम बोलोगे कि सर ये तो क्वाड्रेंट था, पर ये क्या है, ये तो क्वाड्रेंट नहीं है ना भाई, इसमें तो आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया था, एरिया ऑफ, ये क्वाड्रेंट नहीं है, नाउ दिस इज नॉट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट आपका नहीं है। तो इसमें कैसे करेंगे फिर, इसके एरिया को कैसे निकालें, क्वाड्रेंट तो नहीं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे है, अब मान लो ये चीज यहाँ पे तुम्हारा, और फिर ये वर्टिसेस पे ऐसे, ठीक है, तो दिस ये जो बनेगा ना, जैसे यहाँ पे मैं रस्सी को जोड़ूंगा ऐसे, तो ये आपका क्वाड्रेंट नहीं बनेगा, ये चीज ऐसा, तो ये एरिया हमें निकालना पड़ेगा, पहले हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा। देखो सुनो बच्चों, इधर सुनिए, इधर 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 सुनिए, इधर सुनिए, तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है ना आपका, ये एंगल भी क्या है हमारा थीटा, और ये एंगल भी क्या है हमारा थीटा, सपोज ये एंगल हमारे पास थीटा एंगल है, जैसे ये एंगल ले लो आप, ये एंगल ले लो, तो दिस एंगल इज θ1, ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, तो ये एक तरह का सेक्टर है, क्या एक तरह का है, तो एरिया ऑफ सेक्टर A1 निकालो, तो ये कितना हो गया θ1 बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहां r रेडियस ही होती है, और ये कितना हो गया θ2 बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और ये A3 कितना हो गया θ बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सारा ये एरिया जोड़ दो, अब सारे सेक्टर्स जोड़ दो, नाउ दिस इज A1 A2 एंड A3, नाउ दैट इज योर टोटल एरिया। तो कितना हो गया θ बाई 360 कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, थीटा अलग अलग है ना, तो कॉमन वो चीज आती है,
थीटा अलग अलग है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 कॉमन ले लो, सो कितना आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, तो ये तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 और इनटू में 180, जीरो से जीरो काटो, स्पेस से काटो, तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 और आर की वैल्यू 2, ये 2 और आर की वैल्यू कितनी है 14, कितनी थी 14, जो रस्सी की लंबाई होती है वो रेडियस का काम करेगी, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 2 से 2 काटो, तो 308 आ गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बोलो बच्चों, अब एक टोटल एरिया निकालो, क्या निकालो अब टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे मान लो एबीसी है, तो हीरोन्स फॉर्म में से निकालो, इससे निकालो आप, इससे, ये वाला एरिया तो ये है ना जहां पे वो चढ़ी, तो ग्रेजिंग एरिया आ गया आपका, क्या आ गया आपका ग्रेजिंग एरिया, ये कौन सा एरिया है ग्रेजिंग एरिया। अब निकालो आप टोटल एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमारे पास 3 साइड होनी चाहिए ना, तो 3 साइड कौन कौन सी उसके पास 35, 84, 91, तो ऐसे लोग ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 84, सी की वैल्यू 91, तो यहाँ पे एस निकालो, तो एस कैसे निकालेंगे ऐसे, तो कितना आ गया 35 प्लस 84 प्लस के 91 डिवाइड बाई 2, तो कितना है जोड़ो उनको, 4 और 1 5 और 5 8, ओ सॉरी 5 और 5 10, 4 1 5 और 5 10 की जीरो हासिल लगा 1 9 और 1 10 और 18 और 3 21 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 105, 105, ठीक है 105 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, तो एस हमारे पास कितना है 105, ए कितना है हमारे पास 35, फिर ये कितना है 105 और बी कितना है 84 और फिर कितना है 105 और सी कितना है 91, तो कितना आ गया ये आ गया 70, ये आ गया ये आ गया 5 में से 4 गए 21, ये 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4 और ये आ गया 40, ये कितना आ गया 40, देखिए इधर देखिए आप महसूस कर जाओगे मैंने चाटा खा गए इधर देखिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया अब एस, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी पे अंडर रूट, तो एस की वैल्यू कितनी आई है 105 और ये वैल्यू कितनी है 70 और ये वैल्यू कितनी है 35 और ये वैल्यू कितनी है 91, ठीक है। हाँ ये गलत लिख दिया मैंने, वैल्यूज तो ये है ना, एक 70 है, एक वैल्यू कितनी है 70, एक वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 70 है, एक 21 है और एक 40, और फैक्टर करो इसको, ऐसे करो 3 पंजे 15 7 105, 7 गुणा में 10, 3 गुणा में 7 और 7 गुणा में 2, 7 गुणा में, अब पेयर निकालो बाहर, 3 2 बार आ रहा है, 1 3 बाहर, 7 4 बार आ रहा है तो 2 7 बाहर, 2 7 बाहर, 5 का पेयर नहीं बनना किसी से, हाँ 5 का पेयर इससे बन जाएगा, 5 है ना, तो इस 10 को क्या लिखोगे आप 5 गुणा 2, 5 गुणा, तो 5 और 5 का एक पेयर बन गया 5 और 2 का ही बन गया, ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 सत्ते 70, 70 इंटू में 21, 70 इंटू में तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, बोलो। अब एरिया नॉट टू बी ग्रेज्ड, जो एरिया वो ग्रेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ग्रेजिंग एरिया जो है, ग्रेजिंग एरिया समझो ना, ये वाला एरिया नहीं हो रहा ना, ये वाला एरिया ग्रेजिंग एरिया नहीं है, तो इसको पूरे में से इनको माइनस कर दो यार, ठीक है, और हमें रेशियो भी निकालना है, क्या निकालना है रेशियो, तो पहले क्या करो आप पहले माइनस करो, पहले क्या करो माइनस, ठीक है, तो एरिया नॉट टू बी ग्रेज कितना आया, इस पूरे में से क्या माइनस कर दो, पीछे कितना आया था वो 308, कितना आया था, तो ये कितना आ गया हमारा आंसर 1470 में से 308 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए तो 6 आ गया और 14 में से 3 गए 11, 14 में से 3 गए तो 11। अब क्या निकालेंगे हम रेशियो, और रेशियो किसका किसका निकालना है बताओ, रेशियो उसने किसका बोला है वहां पे, रेशियो उसने बोला है ग्रेज और नॉट ग्रेज, ग्रेज और, तो ग्रेज ये है और नॉट ग्रेज ये है, कटिंग करो इसकी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कितने पे कटे गए हैं, कितने पे कटेगा बताओ, 3 पे या 7 से, 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, क्या है आंसर इसका देखो, 22 रेशियो 83,
22 यानी 22 पे कट रहा है, इसका मतलब ये 7 से मैंने काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचे 41, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये दोनों एरिया सही है हमारे। यस सर। तो कटिंग किससे होगी फिर इसके? 154 है नहीं, 11 से देखो बेटा, हाँ 11 से, 11 एकम 11 से इसको काटो, 11 पंजे 55 नहीं, तो फिर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, कहाँ कट रहा है सर? ये 7 से नहीं कटा ना, हाँ 7 अट्ठे 56 यार, 7 अट्ठे 56 और 7 के 21 एंड 7 को इससे काटेंगे 22, तो आंसर कितना आ गया? 22/83, 22/83, सही है। तो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, समझा आपने क्वेश्चन ये वाला है? तो दिस इज रियली वेरी वेरी, कौन सा क्वेश्चन है क्या बताओ? है ठीक है, तो ये खत्म। अब एक मिनट चेक करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कोई क्वेश्चन हमसे रह तो नहीं गया पीछे? ये सारा सपोर्ट मटेरियल हमने कवर कराया इसके अंदर, भैया भाई। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने करे 58 तक, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। एक पीस ऑफ वायर, देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, इधर सुनो, ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक वायर जिसकी लंबाई इतनी है 11 सेंटीमीटर है, अब उसको मोड़ के मैंने सर्कल की एक आर्क बना दी है, यानी ये क्या हो गया? फिर क्या हो गया? देखो बच्चों, जैसे एक पीस ऑफ वायर है ना, इधर सुनो, एक वायर की लंबाई 11 सेंटीमीटर है ना, अब मैंने उसे क्या बनाया, किसमें कन्वर्ट करा? एक आर्क में, इसमें, तो यानी ये आर्क की लेंथ हो गई ना, यानी लेंथ ऑफ आर्क हो गई, क्या हो गई है? हाँ, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बताओ? लेंथ ऑफ आर्क कितना होती है? θ/360 और इनटू में 2πr, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? 11, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 45/360 और इनटू पाई की वैल्यू 22/7 और इनटू में r²। अब सिंपल कैलकुलेशन रखो, इसको कर ले जाओ, ये हो गया 11 गुणा 360 गुणा में 7 अपॉन में कितना? ये हो गया 45 गुणा में 22 बराबर क्या हो गया? r², बराबर क्या हो गया? r²। तो कटिंग करो इसकी, 11 से 2 पे काटो, 2 से काटो 180, 45 से गया 4 पे, और r² की वैल्यू कितनी आ गई? 28, 45 4 पे जाएगा ये, 11 दूनी 22, ये है r² की वैल्यू है, r² नहीं होता ना, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? ये गलत लिख दिया बच्चों, ये फॉर्मूला गलत लगा दिया, 2πr था ना, क्या था? हाँ, तो ये 2 था, ये 2 था, और पाई की वैल्यू थी 22/7 और ये r, और ये, अब ये सब उधर गया, तो 11 इधर गया और 360 इधर गया और 7 इधर गया, और ये 45 नीचे आ गया, और ये 2 नीचे आ गया, और ये 22 नीचे आ गया, ये आ रहा है, ठीक है। तो 11 दूनी कितना हो गया? 22, इसको इससे काटेंगे 180, इसको इससे काटोगे 4 पे, ठीक है। अब इसको इससे काटो कितने? 2 पे, सो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। कर लोगे सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो लेट अस सी, ये क्वेश्चन भी हो करवा चुके हम, कोई ऐसा क्वेश्चन? चलो यहां तक नोट करो बेटा, देखो सुनो, एक क्वेश्चन देखो, एक सर्कुलर ना फुटपाथ है, जैसे एक सर्कुलर फुटपाथ है ऐसे, ये चीज ए ऐसे, एक सर्कुलर फुटपाथ है, उसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई इसकी 2 मीटर है, ये चौड़ाई कितनी है इसकी? 2 मीटर है, और जो इसकी रेडियस है, रेडियस इसकी 1500 है, रेडियस कितनी है इसकी? 1500, मैंने करवा दिया ऐसा लग रहा है, ये रेडियस है, क्या है? रेडियस। तो हमें फुटपाथ को बनाना है, इस फुटपाथ को बनाना है, इस वाले 1 स्क्वायर मीटर पे 20 रुपए लग रहे हैं, फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगा? तो इसमें फुटपाथ का एरिया निकालना है ना, बीच का निकालना है, तो इसमें 2 रेडियस वर्क करेंगे ना, एक रेडियस है, तो इसमें एक रेडियस कितनी होगी पूरी? 1502, ये इसमें से प्लस करो भाई, ये रेडियस कितनी हो गई आपकी? ये रेडियस हो गई आपकी r2, क्या हो गई है? और ये वाली कितनी हो गई आपकी? r1, कितनी हो गई? सो r1 कितनी आ गई आपकी? 1500, कितनी आ गई? 1500। तो एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे निकालोगे आप? एरिया ऑफ फुटपाथ, तो फुटपाथ का एरिया कैसे निकालेंगे हम? नाउ दैट इज पाई r2², जिसमें 2 रेडियस होती है उसमें ऐसे काम करना, ठीक है, बोलो। तो ये कितना आ गया? पाई, और ये कितना आ गया हमारा? 1502 का स्क्वायर माइनस 1500 का स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। एंड इसे सॉल्व कर, अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे निकालोगे? 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा आंसर आया ना, जैसे हमारा आंसर आया ये पाई आया और ये कितना आया 1500 2 स्क्वायर माइनस 1500 स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में 20 इंटू में 20, ठीक है। इसको ना ऐसे सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो पहले है ना 1500 में से इसे माइनस करना, 1502 में से क्या माइनस करना 1500, फिर 1502 में क्या प्लस करना 1500, क्या प्लस करना 1500, ठीक है, और इंटू में क्या कर देना है तुम्हें 20, इंटू में क्या कर देना है 20, ठीक है। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया, और ये कितना आ गया 3002 और इंटू में 20, तो ये कितना आ गया 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 40 आ गया और ये 3002 आ गया, और इंटू में कितना आ गया 20, पाई की वैल्यू ये 7 से कट जाएंगे मेरे ख्याल, 7 चौक 28, 2 बचे हैं, 7 दूनी 14, ये 7 से नहीं कट रहा। अब 3.4 लो मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू को कितना लिखा कट रही है ना 7 से, भाई 7 चौक 28, 2 बचा, और 7 दूनी 14 तो 6 बचे ना, तो 6 से कट नहीं रहा 62, तो 3.14 लो और मल्टीप्लाई करो सबको, ठीक है, 40 गुणा 3002, 3002, ठीक है, कर लो ऐसे। अभी ऊपर जाओ नीचे बताओ ऐसे बच्चों, अभी बताऊंगा, अभी ऊपर जाइए आप, जैसे ही क्वेश्चन देखो, देखो एक सेक्टर हमने 100 का कट करा है, एक सर्कल है, जैसे ये एक सर्कल है, क्या ये सर्कल, अब उसमें से हमने ये एक सेक्टर कट करा है, इसका एंगल कितना है 100 डिग्री, एंगल कितना है इसका 100 डिग्री, एंड इसका एरिया गिवन है, क्या गिवन है इसका, हमें इसकी रेडियस निकालनी, क्या निकालनी है रेडियस, क्या निकालनी है बच्चों में इसकी रेडियस, तो आसान है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करो ना इसके अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो एरिया कितना हमारे पास 70.65 और थीटा कितना 100 और ये कितना हो गया 360 एंड पाई की वैल्यू 3.14 और ये हो गया आर स्क्वायर, यहां से पॉइंट हटाओ 2 जीरो लगाओ, अब यहां से पॉइंट हटाओ 2 जीरो लगाओ, अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, इसको इससे काट दो, काट दिया, अब इसे धर ले जाओ, ये 76.5 आ गया और इंटू में 36 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया और यहाँ पे 314 आ गया, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पर, अब 5 से काटो ऐसे, काटो 5 14 5 से कम 5 5 14 5 से कम 5 5 से 15 5 दूनी 10 5 दूनी 10, फिर 2 से इससे काटो कितना आ गया 18, ठीक है। अब 314 से देखो सुनो मैंने कैसे सेट में बताया क्वेश्चन, ये जैसे यहाँ 4 आ रहा है 3 आ रहा है, अब ये टेबल पढ़ो जहां पे 3 है, देखो 9 तो 36 5 चौक 20 4 3 12 7 चौक 28 कटेगा, 200 और काटो, 200 और काटो, 200 और काटो, अब काटो 157, अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 7 3 9 पे आएगा ना, 9 7 जा 63, तो 9 से पूरा कैंसिल हो जाएगा ये 9 से, तो 9 9 से कितना हो गया 81, आर स्क्वायर 2 हटा के 81 पे अंडर रूट डाल दो, तो 81 का रूट कितना होता है 9, सो दिस इज द 9 सेंटीमीटर आंसर, तो रेडियस कितनी हो गई हमारी 9, कर लो कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ये वाला देख लो आप, देखो इन ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4, एक सर्कल है सेंटर O रेडियस 4 और एंगल इतना है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड द मेजर सेक्टर, इधर निकाल लोगे है ना, इसे निकाल लेना, ठीक है, आधा आपको माइनर सेक्टर निकालना, माइनर सेक्टर तो इसी को कहते हैं ना, थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल जिसका सेंटर हुआ रेडियस ये एंगल ये, जैसे समझो जैसे ये एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 4 है, तो ये भी रेडियस इसका 4 है, ठीक है, और मान लीजिए ये ऐसे है एंगल, ऐसे ये एंगल 30 डिग्री, हाँ तो सेक्टर तो बन गया, क्या बन गया सेक्टर, ये तो आसान हो जाएगा, ठीक है, और मेजर सेक्टर निकालना भी आता है ना, तो मेजर सेक्टर के लिए क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बराबर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ऐसे हम किसका एरिया निकालते हैं बच्चों, मेजर सेक्टर का, किसका निकालते हैं मेजर सेक्टर, ये रिवॉल्यूशन वाला फिर से आगे देखो, एक बॉय साइकिल चला रहा है कि साइकिल का जो व्हील है 140 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, साइकिल का पहिया कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है 140 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में, और अगर उसकी डायमीटर इतनी है तो उसकी स्पीड कितनी है, तो पहले ना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड डायमीटर कितनी है बच्चों 60, डायमीटर कितनी है, तो रेडियस कितनी हो गई 30, रेडियस कितनी हो गई
तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, तो यानी 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 30। आर की वैल्यू कितनी है? 30। इतना छोड़ दो, दैट इज इतने सेंटीमीटर, इतने 1 रिवॉल्यूशन में इतने सेंटीमीटर चला है वो, ठीक है। तो कितने रिवॉल्यूशन करें उसे? 140 रिवॉल्यूशन मींस 140 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में 27 इंटू में 30 और इंटू में 140 रिवॉल्यूशन, यानी इतने सेंटीमीटर चल गया 140 रिवॉल्यूशन में। 7 से इसको काटो, ये ऐसे, ठीक है। 20 आ गया ना, कितना आ गया? 20। अब 22 दूनी 44 है, तो कितना आ गया? 44 गुणा 30 गुणा में 20, ये आ गया सेंटीमीटर। इतना इतना चल चुका, ये डिस्टेंस है, क्या है? तो स्पीड कैसे निकालते हैं फिर? स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी? 44 इंटू में 30 और इंटू में 20 और टाइम, ये सेंटीमीटर में है डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में बच्चों? तो आप नीचे 100 लो, तो अब ये होगी मीटर में, और टाइम मिनट में, पर मिनट। टाइम क्या है? पर मिनट, 1 मिनट है ना टाइम, पर मिनट में 60 सेकंड। अब इसको 60 लो, तो ये आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी। इसमें आएगी, तो 0 से 0 काटो, है ना, 0 से 0 काटो, 3 से इसको काटो, 2 से इसको काटो, तो आंसर आ गया 4.4 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, ठीक है। 4.4 कर लोगे ऐसे, श्योर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, एक स्क्वायर पार्क जिसकी साइड इतनी है, 2 बकरियां अपोजिट वर्टिसेस पे बांध रखी हैं इतनी लंबाई से। रस्सी की लंबाई रेडियस होती है, क्या है? होती है रेडियस। अरे बोलो बच्चों, रस्सी की लंबाई क्या होती है? रेडियस। और एक गाय है जो सेंटर पे बांध रखी है, उसकी लंबाई इतनी रेडियस की। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पार्क विच कैन नॉट बी ग्रेज बाई द, विच कैन नॉट बी ग्रेज बाई द। बोलो बच्चों, विच कैन नॉट बी ग्रेज बाई द। बट सुनो बच्चों, हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर पार्क है ना, उसकी साइड 8 मीटर है। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर पार्क है, इसकी साइड कितनी है? 8 मीटर। इसकी साइड ये 8 मीटर है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। अब क्वेश्चन ये है, अपोजिट वर्टिसेस विद अ रोप। अब जैसे एक गाय यहां बंधी हुई है इस रस्सी से, और एक गाय हमारी यहां बंधी हुई है इस रस्सी से, तो ये रस्सी की लंबाई कितनी है? वो रेडियस का काम करेगी। तो रस्सी की लंबाई कितनी है? 1.4 मीटर। 1. तो ये क्वाड्रेंट हो गया ना। तो ये कौन बंधी हुई है? गॉट। तो एरिया ग्रेज बाय द गॉट कितना आ गया? एरिया ग्रेज बाय द गॉट, ग्रेज बाय 2 गॉट्स, 2 गॉट्स, ठीक है। तो क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर बाई 4, 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो 2 आई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 इंटू में 4, आर की वैल्यू कितनी होगी? 1.4 इंटू में 1.4, सही है। 2 से इसे काटो, 2 से इसे काटो, 7 से इसे काटो, तो ये कितना आ गया? 2.2 इंटू 1.4, 14 28, 14 28 30, 3.08 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया कौन चलेगा? बकरी। और बिल्कुल सेंटर पे कौन है? गाय। कौन है? गाय ना। हाँ, तो सेंटर पे गाय है ना, तो यहां से निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकलेगा यहाँ पे? एंड ए काउ टाइज इन द सेंटर विद ए रोप। हाँ, तो रेडियस 2.1 है इसमें। तो एरिया ग्रेज बाय द काउ कितना आ जाएगा? ARE, एरिया ग्रेज बाय द काउ, एरिया ग्रेज बाय द काउ, तो वो कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14, आर की वैल्यू कितनी है? 2.1, 2.1। आप पाई की वैल्यू ना 22/7 लो, तो 22/7 और इंटू में कितनी? 2.1, 2.1, इसको इससे काटो, 22 या 66, 6.6 इंटू में 2.1, तो 21 6 126 का 6 का हासिल लगे 12, 21 6 126 और 12 138, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर। बोलो बच्चों, ये एरिया किसके द्वारा चला जा रहा है? गाय के द्वारा। अब हमें निकालना क्या है कि कितना एरिया चला नहीं जा रहा। अब इस पूरे में से पूरा निकालो, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। क्या निकालो? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, तो वो कितना होता है? साइड स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 8 स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 64 मीटर स्क्वायर। अब लिखो एरिया नॉट ग्रेज, एरिया जो ग्रेज नहीं हो रहा, चला नहीं जा रहा। इस पूरे में से ना ये भी, वो भी माइनस कर दो, 3.08 और वो भी माइनस कर दो,
ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? 13.86 में 3.08 जोड़ो, 8 से 14 का 4 आंसर लगेगा, 8 और 1 9, 3 और 3 6, 16.94, 16 तो 64 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ गया? 64.00, यहाँ पे 16.94, 10 में से 4 गए 6 और 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0। अब यहाँ पे कितने बचे? 13 में से 6 गए 7, 5 में से गया तो 4, 47.06 इज द आंसर, 47.06। सो व्हाट इज द आंसर बच्चों? 43 आ रहा है आंसर, वो मैंने कहीं मिस्टेक कर दी क्या? 13.86 में 3.08 जोड़ेंगे तो 16.94 आ रहा है, 64 में से 16.9 माइनस 6 से गया, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, और 13 में से 6 गए तो 7 आ गया। मेरी ख्याल से हमारा सही है, नहीं ना, मैं गलत निकाल रखा है आंसर, ठीक है, तो ये माइनस करके ही आएगा। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 9 गया 0, 13 बचे, 13 में से 6 गए तो 7, 5 में से 1, तो दिस इज द राइट आंसर। तो मीटर स्क्वायर में लिख दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रह गया? अभी तो रह गया हमारे पास ये वाला, देखो देखो, द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ ए 12 आवर क्लॉक, जो घंटे की सुई की लंबाई है ना वो 3.5 सेंटीमीटर है। जो घंटे वाली सुई की लंबाई है वो कितनी है? द आवर एंड द मिनट हैंड, तो आवर की जो ऑफ ए 12 आवर क्लॉक, घंटे की सुई की लंबाई है और मिनट की सुई की लंबाई है। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देयर टिप्स इन वन डे। एक दिन में जो उनकी टिप्स है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उनका सम निकालना है। तो जो आवर एंड का होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आवर एंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आवर एंड इन वन डे, तो वो कैसे निकालते हैं? 2 इंटू में 2 पाई आर, यानी 2 इंटू में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3.5। अब इसको इससे कहा तो 0.5 आ गया, 22 पंजे 11 आ गया, 11 इंटू 4 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिनट हैंड, क्या निकालेंगे हम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इन वन डे, ठीक है, मिनट हैंड इन वन डे। तो एक दिन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 24 इंटू में 2 पाई आर, तो 24 इंटू 2 पाई की वैल्यू ए और आर की वैल्यू 7 ही है ना, बोलो तो कितना आ गया? 44 और ये 44, 24 और 44, 24 चौके 96 का 6 यहाँ से लगे 9, 24 चौके 96 और 9 कितने हो गए? 105, 105। तो कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आ गया फिर? टोटल एरिया, तो इनका प्लस करो, 1056 में क्या जोड़ दो? 44, तो 6 और 4 10 की 0, 5 और 4 9 10 की 0, हाथ लगे 1100 आ गया, कितना आ गया? 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो ऐसे, बोलो बच्चों, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये डिस्टेंस है, ये एरिया नहीं। सो दिस इज योर सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चा है? चलो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है और जो लेंथ ऑफ कोड है उस सर्कल का रेडियस इतना, लेंथ ऑफ कोड इतना है। हाँ, इसमें रेडियस और कोड बराबर हो गई, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। जैसे ये कोड है और ये रेडियस है, ऐसे पकड़ो ऐसा क्वेश्चन। जैसे ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी एंगल 60 डिग्री हो गया। एंगल कितना हो गया? ये P और ये Q और ये O। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, तो निकाल लो इसमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाले ना, थीटा बाई 360। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे आप? थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। और सेगमेंट कैसे निकालोगे? इसे A2 मान लेना, थीटा बाई 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू में साइन थीटा, इंटू में साइन थीटा, ये तो कर लेना, ठीक है। अब ये देखो, आई स्क्वायर वाटर टैंक हैज इट्स ईच साइड इक्वल टू 40 मीटर। 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स है उसके चारों तरफ, सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स है, सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स उसके चारों तरफ है। टर्फ करना है प्लॉट को, टर्फिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ दिस, जैसे एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। अब सेमी सर्कुलर ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे। तो इसकी साइड कितनी है? 40 मीटर। कितनी है? 40 मीटर। ठीक, दिमाग लो, अगर ये 40 है ना
ये पूरी 40 है, ग्रासी प्लॉट है उसके चारों तरफ। देयर आर 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑल अराउंड इट। बाहर की तरफ बनने चाहिए थे। कैसे बनने चाहिए थे? बाहर की तरफ। फोर सेमी सर्कल क्या है बच्चों? ग्रासी प्लॉट है। 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है। A square water tank is its side equal to 40 meter. There are 4 semi-circular grassy plots all around it. यानी मतलब यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल मींस लाइक दिस, ऐसे होगा क्या? क्या? ऐसे। क्या नहीं, गलत से बन रहा है। देखो पहले इसकी साइड देखो बच्चों, तो इसकी साइड कितनी है बोलो? 40 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 40 इंटू में 40, यानी कितना हो गया? 1600 मीटर स्क्वायर। अब सेमी सर्कुलर है ना ग्रासी प्लॉट, उसके चारों तरफ है 4 है, और हमें कॉस्ट निकालनी है प्लॉट को टर्फ करने का। ये तो सेमी सर्कुलर प्लॉट, तो सेमी सर्कल 4 सेमी सर्कल है तो एरिया ऑफ 2 सर्कल हो गया ना। क्या हो गया? एरिया ऑफ 2 सर्कल। 4 सेमी सर्कल तो एरिया ऑफ 2 सर्कल क्या हो गया? 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या लेंगे हम इसके अंदर है? एक स्क्वायर वाटर टैंक की साइड इक्वल टू देयर आर 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ है जैसे एक ग्रासी प्लॉट। मान लो, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये एक सेमी सर्कल है, तो इसका रेडियस क्या बनेगा? इसका रेडियस क्या बनेगा? ये चीज क्या होगी इसकी रेडियस? तो अगर मैं इसके ऐसे मानू ना, इसकी सुनो इधर, तो ये चीज इसकी रेडियस हुई ना, ये क्या हुई इसकी रेडियस? तो रेडियस क्या बननी चाहिए? अगर देखो सुनो, अगर ये 40 है ना, 40 है ये, क्या है? तो 20 कर देता हूँ, 20 इधर कर देता हूँ, 20 इधर, तो ये 20 हो गया ना। जो 40 है ना, ये तो आधा आधा कर लो आप। जैसे ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी 20 हुआ, तो ये तो डायगोनल हो गया ना। फिर क्या हो गई? डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? 20 स्क्वायर जमा 20 स्क्वायर अपॉन में रूट। तो यहां से 20 को मान लो, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 + k1 √2। तो यहाँ आ गया 20 √2। यहाँ पे कितना आ गया? तो दैट शुड बी द रेडियस। ये रेडियस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेडियस। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू में पाई की वैल्यू ये, और रेडियस कितना हो गया हमारे पास? 20 √2 एंड 20 √2, 20 √2 बोलो। तो ये वैल्यू तो कट रही है, तो 3.14 लो। तो 2 इंटू 3.20, 20 कितना हो गया? 400 इंटू में 2। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 628 हो गया। 628 गुना 8 गुना 2, तो ये हो गया गुणा 16 एंड गुणा 628 गुणा 600, तो 16 × 128 का 8 का हासिल लगे 12, 16 दूनी 32 और 12 44 का 4 हासिल लगे 4, 16 × 96 और 400, 1048 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। 10048। तो ये क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ 2 सर्कल आ गया। तो अब हमें ना क्या करना है? ये कुछ ज्यादा नहीं आ गया? There are 4 semicircular grassy plot all around it. Find the cost of turfing the plot. हाँ, इतना तो स्क्वायर का ही नहीं है। तो 314 दूनी 628, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 छक्के 16 × 128 काट कहां से लगे 12, 16 दूनी 32 और 12, 32 और 12 कितने होते हैं बच्चों? 32 और 12 44। अरे हमने गलत फैसला कर लिया यार। सुनो, दिमाग तो मैं सही लगाया था। सुनो, यहाँ पे गलत हो गया भैया। जैसे तुमने दिमाग लगाया, ये कैसे रेडियस होगी? रेडियस तो सेमी सर्कल की, तो जैसे मान लो आप एक ऐसा प्लॉट बना रहे हो, तो सेमी सर्कल की रेडियस तो यही होती है। यही तो रेडियस है 20। ये क्या है? रेडियस 20 है। तो रेडियस क्या है? 20। को गलत कैलकुलेशन होगी। ठीक है बच्चों, रेडियस क्या है हमारी? बोलो रेडियस क्या है? 20। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जैसे मान लो ये ग्रासी, ये प्लॉट है आपका, ठीक है, ये ग्रासी प्लॉट है, और आप एक ऐसे चीज कट करते हो, तो यही चीज रेडियस होती है। ये चीज क्या होती है? रेडियस। तो 2 × 20 गुणा में 20 करो, ठीक है।
तो कितना हो गया 2, ये हो गया पाई, पाई बड़े 7 और 20 20 कितना हो गया 400 और ये 3.14 है, तो 2 into में 3.14 और गुणा में 400। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 314 आ गया ना, कितना आ गया 314 और ये हो गया 8, तो 8 चौक 32 का 2 का हाथ से लगे 3, 8 एक 8 11 का एक हाथ से लगे 1, 8 या 24 और 1 25, 24 और 1। अब कॉस्ट क्या दे रखी है इसके अंदर, कॉस्ट क्या दे रखी है 1.25, तो 2512 को 1.25 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई, क्या कर दो आप इसे मल्टीप्लाई, ठीक है बोलो 2512 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25, ठीक है। तो इसमें तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, करोगे ना। जैसे ना ये 4 सेमी सर्कल ऐसे समझ लो आप, तो सर्कल सेमी सर्कल 4 सेमी सर्कल का मतलब 2 सर्कल हो गए, क्या हो गए, तो रेडियस कितनी हो गई आपकी साइड का आधा, रेडियस कितना हो गया साइड का आधा। अब बाद में पैसे से मल्टीप्लाई कर देना, पैसे से क्या कर देना मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। और कौन सा रह गया, फोर्टी 45 रह गया ना, कौन सा क्वेश्चन रह गया हमारे पास बच्चों 45। देखो सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है ट्राइंगल का एरिया। तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है r है, क्या है, तो ये तो डायमीटर हुई ना, तो रेडियस तो इसकी ये चीज हुई ना, ये क्या हुई r, तो ये कितनी होगी r/2, ये कितनी हो गई, नहीं समझना है, ये हुई ना रेडियस। सुनो ये हमारे पास सेमी सर्कल का, ये तो पूरी डायमीटर हुई, क्या हुई हमारे पास, तो अगर उसकी रेडियस r है तो डायमीटर तो 2r हुई ना, तो ये तो रेडियस r हुई, फिर रेडियस क्या होगी, नाउ दिस इज ये a एंड o एंड b एंड c, ये अगर 2r है तो ये r हुई ना, ये क्या हुई r, अरे बोलो, तो ये कितनी हो गई 8, तो बेस कितना हो गया 2r, बेस कितना हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB क्या होता है 1/2, ये पूरा बेस पूरी हाइट, AB इंटू में OC, AB इंटू में OC, सो 1/2 इंटू में कितना हो गया 2r और ये हो गया r, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, तो ये r है और ये r कितना हो गया r स्क्वायर, तो राइट आंसर इज r स्क्वायर, राइट आंसर कितना हो गया r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, सही है। तो मोटा सा क्वेश्चन था ना, ये क्या हो गया रेडियस, ये डायमीटर है, तो रेडियस अगर r है तो डायमीटर 2r होगी ना, तो फिर तो ये तो रेडियस हुई r, तो ये r है और ये r है, तो r कितना हो गया 2r, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, यहाँ यूनिट है ना, तो एरिया किस में आता है हमारा स्क्वायर यूनिट में, किस में आता है हमारा स्क्वायर यूनिट में, ठीक है कर लोगे। वो घूम मत जाना उस वाले क्वेश्चन पे, दोबारा बताया मैं वाला, जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर है और सेमी सर्कल है ना हमारे यहाँ पे, क्या है हमारे यहाँ पर, मान लो यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो जो साइड है ना 40, ये रेडियस हो गई 20, क्या हो गई, तो 4 सेमी सर्कल है ना, एरिया ऑफ 2 सर्कल निकाल देंगे, एरिया ऑफ 2 सर्कल कैसे निकाला हमने, पाई r स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या 3.14 और ये 20 गुणा में 20। अब देखो इन दो जीरो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, 314 गुणा में 4, यहाँ पे 2 भी तो लेना है, एरिया ऑफ 2 सर्कल, यहाँ पे 2 लेना है और यहाँ पे क्या लेना है 2, तो यहाँ पे क्या लेना है 2, तो 3.14 इंटू में 8, तो कितना आ गया था 2 ये। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी रकम दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी पैसे गिवन उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सही है। तो ऑल क्वेश्चंस कंप्लीटेड, सही है, चलो निकाल लो।